नमस्कार साथियों, मैं नवीन आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज वीडियो के सेगमेंट में आज हम एक विशेष वीडियो लेकर के आप सबके समक्ष उपस्थित हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड ने यानी आरआरबी ने तो कुछ भर्तियों को लेकर के नोटिफिकेशन निकाला है। आज हम उसी के संदर्भ में महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन की बात करने वाले हैं। साथियों, बताते चले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे जब भी मेरा अगला वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो साथियों, बताते चले कि हाल ही में रेलवे एनटीपीसी ने आरआरबी एनटीपीसी ने एक ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला है, जिसकी डिटेल हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। साथियों, बता दें आरआरबी ने अभी हाल ही में ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी के लिए फॉर्म निकाला है, जिसमें आपकी 4 पोस्टें हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पे भर्ती करने जा रहा है रेलवे। पहला है आपका पद जो है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसकी जो वैकेंसी करने जा रहा है। दूसरा जो है सीनियर स्टेशन मास्टर की भर्ती करने जा रहा है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की भर्ती करने जा रहा है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की भर्ती होने वाली है और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की भर्ती होने वाली है। तो साथियों, बताते चले आरआरबी ने महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन निकाला है, जिसको आप देख सकते हैं। आपको बताते चले जो अभी फॉर्म भरने की तिथि है वो 13/9/2024 को आरआरबी ने अपना नोटिफिकेशन निकाला था, और इसका जो फॉर्म भरने का रजिस्ट्रेशन करने का जो स्टार्टिंग था वो 14/9/2024 से यानी 14 सितंबर 2024 से फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 13 अक्टूबर 2024 है। साथियों, 13 अक्टूबर अभी हाल ही में आने वाली है, तो इससे पहले जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो छात्र जाकर के इस पर रजिस्ट्रेशन कर दें। आपका जो फॉर्म 13 अक्टूबर 2024 तक आप भर सकते हैं। उसके बाद 14 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है फॉर्म में तो 16 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर के मध्य आप अपने फॉर्म में किसी प्रकार का संशोधन कर सकते हैं। तो बताते चले साथियों, लास्ट डेट जो है वो 13 अक्टूबर 2024 है। आरआरबी एनटीपीसी का रजिस्ट्रेशन है, नोटिफिकेशन है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 8113 वैकेंसी है। बताते चले जो पहली पोस्ट इसमें है, इसकी जो योग्यता, इसका पे स्केल, इसकी एज या क्राइटेरिया, कितनी वैकेंसी है, ये सारा का सारा हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो साथियों, बता दें साथियों, यदि हम वैकेंसी वाइज डिटेल की बात करें और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो साथियों बताते चले जो पहली पोस्ट है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इस जो पोस्ट है, इस पोस्ट में जो सैलरी स्केल है वो 6 लेवल की आपको पे स्केल मिलेगा, और जो नेट सैलरी जो स्टार्टिंग की बनेगी वो 35,400 रुपए से आपकी स्टार्टिंग होगी। इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो बी लेवल का है, यानी इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड बी लेवल का है। और इसमें जो 18 साल से लेकर के 36 साल तक के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। बताते चलें इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है यानी कितनी वैकेंसी है, 1736 वैकेंसी इस पद के लिए आई हैं। दूसरी जो पोस्ट है स्टेशन मास्टर की, स्टेशन मास्टर बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। ये भी क्या है 6 पे लेवल की स्केल इसमें मिलता है। इसकी भी जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी बनेगी 35,400 रुपए से, और इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड वो होगा A1 होगा, यानी A2 टाइप का इसका मेडिकल स्टैंडर्ड आपको मिलेगा। और इसके लिए जो एज योग्यता है वो 18 से 36 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा हम आपको बता दें इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 994 वैकेंसी इसके अंतर्गत आई हुई है। तीसरी जो पोस्ट है यह है गुड्स ट्रेन मैनेजर। गुड ट्रेन मैनेजर की जो वैकेंसी है इसका जो पे स्केल है 5th लेवल का है। इसमें जो नेट सैलरी बनेगी 29,200 रुपए बनेगी, और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 टाइप का है। इसमें भी 18 साल से लेकर के 36 साल के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बताते चले इसके अंतर्गत जो वैकेंसी है वो 3144 वैकेंसी इसमें देखने को मिलेगी। जो चौथी पोस्ट है आपकी जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट जो है, रिपीट करते हैं, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट है। इसका जो पे स्केल है 5th लेवल का है, और इसमें जो आपकी नेट सैलरी स्टार्टिंग की बनेगी 29,200 रुपए, और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है C2 टाइप का होगा। 18 साल से 36 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल 1507 वैकेंसी आई हुई है। अगर हम 5वीं पोस्ट की बात करें, यह है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है। इसका जो पे स्केल है वो भी 5th लेवल का है। इसमें जो नेट सैलरी मिलेगी आपको स्टार्टिंग में वो 29,200 रुपए से आपकी
स्टार्टिंग होगी। और इसका भी मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, C2 टाइप का है। इसमें भी 18 साल से लेकर के 36 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें 732 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। तो साथियों, यदि आप एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं तो इसमें फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा। रेलवे में काफी दिनों के बाद इतने बड़े पैमाने पर भर्ती हो रही है और काफी अच्छी पोस्ट है और उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ठीक ठाक ही हैं। कुल मिलाकर कंपटीशन तो है, परंतु एक मौका है, एक सुनहरा मौका है, अच्छे सैलरी पे और अच्छे पोस्ट पे आपको नौकरी मिलेगी। आपको बताते चले, अगर हम एज की बात करें, यानी जो 37 साल की है, अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो जो यूआर और यूडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं जिनका जन्म 2 जनवरी 1989 के से पहले हुआ है, यानी जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1989 से पहले की है, वो लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम ओबीसी की बात करें तो इनका जन्म 2 जनवरी 1986 से पहले होना चाहिए। एससी और एसटी की अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म है, इनकी जो डीओबी होनी चाहिए वो 2 जनवरी 1984 से पहले के होने चाहिए। यानी जनरल के लिए 2 जनवरी 1989, ओबीसी के लिए 2 जनवरी 1986 और एसटी और एससी के लिए 2 जनवरी 1994। बताते चले, इसमें जो फॉर्म भरने की योग्यता होती थी वो 18 से 33 साल तक की होती थी, परंतु पिछले दिनों यानी पिछले हमारे 2-3 साल कोविड में बीत गए तो वहां पर कोई वैकेंसी नहीं आई, किसी प्रकार का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। तो रेलवे ने क्या किया है, जो रेलवे मंत्रालय ने वहां पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है, तो वो सबके लिए मिला हुआ है। ये 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको एक बार ही मिलने वाला है। अभी एज को लेकर के हम आगे वीडियो में पूरा कंप्लीट डिस्कशन कर देंगे, कैसे कैसे इसको लागू किया जाएगा। आपको बताते चले कि एग्जाम फीस की अगर हम बात करें तो 500 रुपए यूआर और यूडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को देने होंगे। वहीं एससी और एसटी के लिए 250 रुपए का प्रावधान है। फीस के बारे में भी बता दें, अगर फीस में भी 400 रुपए का आपका रिफंड आ जाएगा यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए। वो जो पहली स्टेज का एग्जाम सीबीटी जो फर्स्ट एग्जाम दे देंगे उसके बाद उनकी फीस 400 रुपए रिफंड भी आ जाएगी। बताते जाए तो ये कुल मिला के जो वैकेंसी आई हुई है बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं, अच्छी खासी संख्या में भर्ती हैं। कंपटीशन जरूर है, परंतु यदि आप अच्छी मेहनत करते हैं और अच्छे से पढ़ाई करके एग्जाम देते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए हकदार होते हैं। तो मैंने आपको इनका पे स्केल क्या है, स्टार्टिंग सैलरी क्या बनेगी, मेडिकल स्टैंडर्ड कैसा होगा, एज क्या है और कितनी वैकेंसी है, इसके बारे में हमने पूरे चार्ट में आपको डिस्कशन कर दिया है। चलिए, नोटिफिकेशन को लेकर के अभी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो आगे हम नोटिफिकेशन में आपको बताते हैं। बने रहिए वीडियो पर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो साथियों, देख सकते हैं नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। तो अभी जो लास्ट डेट तो बिगिन करने की थी 13 सितंबर से फॉर्म इसका आया हुआ था। 14 सितंबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं और 13 अक्टूबर 2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे। 14 और 15 तक आप फीस जो है सबमिट कर सकते हैं और 16 से लेकर के 25 के मध्य अगर कोई संशोधन करना है तब भी आप करेक्शन कर सकते हैं। ये जो पोस्ट आई हैं चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की है, दूसरी पोस्ट है स्टेशन मास्टर की, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट आपकी गिवन है। आप ये वैकेंसी डिटेल देख सकते हैं। इसमें जो ये आपका पे स्केल है, यहाँ पर आपकी इनिशियल यानी प्रारंभिक सैलरी आपकी क्या बनेगी, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, ये B2। आप अगर पहली पोस्ट की बात करें तो ये आपको आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इसका क्या स्टैंडर्ड है, जो मैंने अभी वीडियो में आपको कवर कर दिया। मैं यहाँ पर आपको एज और फीस के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि मैं आपको आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, वैकेंसीज डिटेल आप देख ही चुके हैं। ये फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए है। फुल नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं क्या क्या इसमें है। ये देखेगा, अभी एज के लिए बताएं, जो एज का कैलकुलेशन होगा वो 1 जनवरी 2025 से एज का कैलकुलेशन होगा। ये देखेगा, आप देख सकते हैं जो एज का कैलकुलेशन होगा वो 1 जनवरी 2025 से एज का कैलकुलेशन होगा। अगर हम बात करें
ये देखेगा यूआर कैटेगरी के लिए आपका 1 जनवरी यानी 18 से 36 साल तक के अभ्यर्थी होने चाहिए। इसमें जो एज क्राइटेरिया है यूआर के लिए 18 से 36 साल तक के लिए जिनके जन्म तिथि 2 जनवरी 1989 के मध्य हो वो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। अगर हम ओबीसी की बात करें तो 2 जनवरी 1986 के मध्य जितने भी लोग हैं वो फॉर्म अपना डाल सकते हैं। अगर हम एससी और एसटी कैटेगरी की बात करें तो जिनका जन्म 2 जनवरी 1984 के मध्य है वो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। एज रिलैक्सेशन के लिए जो आपके स्टैंडर्ड हैं वो आपके एज इट इज़ रहेंगे। जैसे ओबीसी को 3 साल का मिलता है, एससी एसटी को 5 साल का मिलता है और एक सर्विसमैन का जो भी एज रिलैक्सेशन मिल रहा है वो एज इट इज़ लागू रहेगा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण यानी जानकारी दिया है कि रिलैक्सेशन ऑफ 3 years इन एज बिहाइंड द प्रेस्क्राइब्ड एज लिमिट एज वन टाइम मेजर ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक टू बी एडेड इन एबव मैक्सिमम एज लिमिट। यानी जो भी इनकी मैक्सिमम एज लिमिट है, आपको दिखा दें इसमें जो एज होती थी वो 18 से 33 साल तक के लिए है, परंतु यहाँ पर क्या किया है इन्होंने पहले ही 3 साल का एज रिलैक्सेशन सबको लगा दिया। ये देखिएगा ये नॉर्मल एज है, ये आप चार्ट देख लीजिएगा, ये चार्ट आप देखिएगा, इसमें आपको देखिएगा ये नॉर्मल एज का है कॉलम और ये आपका जो रिलैक्सेशन के बाद यानी 3 साल का बेनिफिट लगभग सबको मिल रहा है और जिनको जिस कैटेगरी का बेनिफिट मिल रहा वो एज इट इज लागू रहेगा। आगे बताते हैं, ये हो गया कॉलम, ठीक है, ये कॉलम आपका हो गया। दूसरा हम आपके एग्जामिनेशन फीस की बात करें, जितने भी कैंडिडेट हैं फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द, ये देखिएगा देख सकते हैं फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द फी कंसेशन कैटेगरीज मेंशनड एसएल नंबर 2 यानी सभी के लिए 500 रुपये है, जिनको लाभ मिल रहा है उनको लाभ मिलेगा। लिखा है, ये देखिएगा एक पॉइंट यहाँ पर लिखा है, आउट ऑफ दिस फी ऑफ 500 एन अमाउंट ऑफ ₹400 शैल बी रिफंडेड डुअली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस ऑन अपियरिंग इन फर्स्ट स्टेज सीबीटी। यानी आप जब सीबीटी का फर्स्ट एग्जाम अटेम्प्ट कर लेंगे तो 500 रुपये जो आपकी फ़ीस है उसमें से 400 रुपये फ़ीस आपको रिफ़ंड हो जाएगी। बैंक चार्जेस वगैरह जो लगेंगे वो एज इट इज़ लगेंगे। अगर हम बैकवर्ड क्लासेस की और एससी एसटी की बात करें तो वहाँ पर जो फ़ीस है वो आपकी 250 रुपये फ़ीस है और यहाँ पर भी है 250। दिस फी ऑफ 250 शैल बी रिफंडेड डुअली डिटेक्टिंग द बैंक। यानी यहाँ पर जो एससी और एसटी की 250 रुपये फ़ीस लग रही है वो पूरी की पूरी फ़ीस फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम के बाद ही वापस आ जाएगी। ठीक है, आगे देख लीजिएगा। पेमेंट का तरीका क्या है, पेमेंट का ऑनलाइन तरीके से आप कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, किसी भी माध्यम से आप इसमें कर सकते हैं पेमेंट। तो ये अभी मैंने आपको एज के बारे में और फीस के बारे में बता दिया है। एग्ज़ाम सेंटर्स आपके सिटी में मिल जाएंगे, उसका भी हम आपको थोड़ा यहाँ पर जानकारी दे देते हैं। और साथियों इसके सिलेबस को लेकर के हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। यदि सिलेबस को इसी वीडियो में हम कवर करेंगे तो वीडियो हमारा बहुत लंबा होता चला जाएगा। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करते हैं, सीबीटी जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा सीबीटी के माध्यम से होगा, इसका जो 90 मिनट का यानी 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। जनरल अवेयरेंस के इसमें 40 क्वेश्चंस आएंगे, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चंस आएंगे और टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस क्या होंगे, 60 क्वेश्चंस होंगे। तो जनरल अवेयरेंस का इसमें वेटेज क्या है, 40 क्वेश्चंस का है। इसकी अच्छी तैयारी करने पर आप अच्छे स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। मैथमेटिक्स 30 और जनरल इंटेलिजेंस वगैरह के 30 क्वेश्चंस इसमें आने, ये इसका पैटर्न है। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट्स फॉर एलिजिबल PWBP। जो यानी जो स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कुछ अतिरिक्त समय दिया जाता है, इनके लिए 2 घंटे का समय है। तो ये एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, सिलेबस के को लेकर के एक नया सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे, उसमें हम पूरे सिलेबस की बात करेंगे। जो सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम होगा, 2 स्टेज में एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसका जो सिलेबस होगा, उसका जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन वो भी 90 मिनट का होगा। इसमें 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरेंस के होंगे। जो सीबीटी फर्स्ट स्टेज का उसमें थे 40 क्वेश्चन आ रहे थे, परंतु यहाँ पर क्या आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर 35 मैथमेटिक्स के होंगे और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे। टोटल यहाँ पर 120 क्वेश्चंस होंगे और फर्स्ट स्टेज में क्या थे, 100 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस थे। तो ये
2 स्टेज का एग्ज़ाम है, ये आपको बता दें। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी गिवन है, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर गिवन है। तो साथियों, आशा करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको स्पष्ट होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी मेरा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं फिर किसी दिन अन्य वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार।